कहते हैं कि महादेव जब आपको बुलाते हैं तभी आप इस बुलावे पर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आज मैं आया हूँ तुंगनाथ मंदिर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर कैसे आएँ, यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं ऋषिकेश 1:30 बजे आया था और यहाँ आने के बाद पता चला कि पहली बात तो सबसे पहले मेरी गलती थी कि मुझे यहाँ पे सुबह 4:30 बजे आना चाहिए था और मैं यहाँ पर आया 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद यहाँ पर अगर आप चोपता जा रहे हैं तो कोई भी गाड़ी आज की डेट में नहीं मिल रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है कि जो टैक्सी ऊपर गई है सोनप्रयाग या 4 धाम के लिए वो नीचे नहीं आ पा रही है। तो अभी तक हम यहाँ पर 1 बजे से लेके 1:30 बजे से लेके 5:30 बज रहे हैं, तब तक हमने यहाँ पे टैक्सी तलाशी और अभी हमें जो टैक्सी मिला है वो 13,500 रुपये 6 लोगों के साथ। तो एक आदमी का 2250 रुपये ये टैक्सी हमने बुक किया है। ये टैक्सी चलने के लिए रेडी है। हम लोग इस पे अपने सामान रख चुके हैं। रात के 12 बजने वाले हैं और अभी हम चोपता के लिए पहुंचे नहीं हैं। तो सब भाई लोग मिलके यहाँ पे खाना खा रहे हैं। खाने का जो रेट है यहाँ पे 160 रुपीज़ थाली के हिसाब से है, लेकिन हमने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपना खाना मंगवा रखा है। और इसमें दाल चावल रोटी सब्ज़ी पनीर ये सारी चीज़ें हैं। सुबह के 5:24 हो चुके हैं और हम चले थे शाम को 6 बजे चले थे और अभी यहाँ पर आके 5:24 पे पहुँचे हैं और कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। ओवरऑल हमें लग गए हैं मान के चलो कि 12 आवर्स हम यहाँ पहुँच गए हैं। और हम ये टी-शर्ट में आए थे, यहाँ थोड़ी सी ठंडी लग रही है। तो सबसे पहले हम अपने बैग से कपड़े निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे की व्यवस्था क्या है। तो कहते हैं तुंगनाथ वही आ सकता है जिसको महादेव बुलाते हैं। और इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी कठिन तब मेहनत की है वो चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर रूम नहीं लिया। रूम के जो प्राइस हैं वो 2500 रुपये से है डबल बेड के हिसाब से। तो मुझे रूम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने यहाँ पर आया 1000 रुपये दिया, 1000 रुपये में 4 लोग नहाए धोए फ्रेश हो गए। 1 घंटे के लिए रूम लिया था। तो चलिए वो रूम पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये इस तरह से रूम था, इसमें बेड वगैरह सब लगे हुए थे आराम से। और यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वॉशरूम। वॉशरूम में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं और हमें यहाँ पे ठंडे पानी से स्नान करना पड़ा। अब हम चलते हैं आगे की यात्रा करते हैं। दो इडली की जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है और 1 वेज मैगी 70 रुपीज़, एक चाय 20 रुपीज़। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तुंगनाथ जाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैंने अपनी जर्नी को 8:30 पे स्टार्ट किया है और हम चल रहे हैं तुंगनाथ के ट्रैक पर भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए। तो अब हम देखते हैं अपने ट्रैक पर कितनी देर में पहुंचते हैं और इस ट्रैक को कितनी देर में कवर करते हैं। जब मैंने इस जर्नी को अपने घर से स्टार्ट किया था तो मैं एज ए सोलो आया था, हरिद्वार में आया। तो कल नाइट में हमें
5 लोग मिले थे, जो कि आपने देखा कि कल नाइट में हम किस तरह से तुंगनाथ पहुँचे हैं। और तुंगनाथ पहुँचने के बाद हम यहाँ पे फिर से सोलो थे और यहाँ पर हमें 5 लोगों ने फिर से ज्वाइन किया। तो लोग पूछते हैं कि क्या छोटा बेबी इस ट्रैक को कर सकता है, तो ऑब्वियसली आप इस छोटे से बेबी को देख सकते हैं। कितने साल का है भाई ये? 6 साल का बेबी है और देख लो अकेले ट्रैक करके चल रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, एक तरफ जो शहर की खामोशी है वो शांत होती जा रही है और हमें सुनाई दे रही है सिर्फ यहाँ पे पक्षियों की आवाज़। और दोनों साइड में सुंदर सुंदर बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ हैं, तो जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैंने करीब अपनी जो इस यात्रा की जर्नी है इसको मैंने करीब 500 कंप्लीट ही किया था कि मुझे एक ब्यूटीफुल मीडो दिखा, और वो ब्यूटीफुल मैं मीडो आपको दिखा रहा हूँ। शायद इसीलिए तुंगनाथ को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। पहाड़ों में जब नेटवर्क चला जाए एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट टू एनीवन, समझ लो कि आप अब अपने आप से नहीं बल्कि खुद से मिल रहे हो। यही सच्चा समय होता है जब आप महादेव से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये जो ट्रैक है इस तरह से जा रहा है, ऐसे घूम के आता है। पर यहाँ पे कुछ लोग शॉर्टकट ले रहे हैं और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्टकट बिल्कुल लेके ना आएँ। तो यात्रा के दौरान कभी भी आप किसी भी ट्रैक पर जा रहे हैं और आपका कोई भी कितना भी खास फ्रेंड क्यों ना हो, जब आप यात्रा करते हैं तो जो ट्रैक आप करते हैं वो आपका फ्रेंड नहीं करता बल्कि आप अकेले ही करते हैं। तो मेरे साथ अभी इस ट्रैक पे आए थे 5 से 6 फ्रेंड आए थे और उनमें से 2 बिछड़ गए। हमने उनका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन अभी नेटवर्क आया किसी तरह से, तो हमने पता किया कि तुम कहाँ पर हो। हम उनका नीचे इंतज़ार कर रहे थे और वो मंदिर पर पहुंच गए। तो कभी भी आप कोई भी यात्रा करते हैं अपने भरोसे यात्रा कीजिए, दोस्तों के भरोसे नहीं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी गणेश भगवान की मूर्ति मिल जाएगी, जो कि जहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक सिर्फ 500 मीटर रह जाता है, सबसे पहले ये मूर्ति आती है। इंस्टाग्राम पे आपने कभी इसका इमेज देखा होगा जिसमें शिव जी दिखते हैं, तो ये वही पहाड़ है तुंगनाथ में जहाँ पर लोग आते हैं, इसका पिक्चर क्लिक करते हैं और इसमें शिव जी को दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम पास आ रहे थे हमारे कदम और भी भारी हो रहे थे, लेकिन बस 5 मिनट की और दूरी पर मुझे तुंगनाथ जी का टेंपल दिखाई दिया। उस टेंपल को देखने के बाद हमें मोटिवेशन आया। जो हमारी सांसें फूल रही थी अब वो फूलना बंद कर चुकी थी, क्योंकि हम अपने महादेव के निकट आ चुके थे। ये है घोड़ा पड़ाव। यही घोड़ा जब आप तुंगनाथ की चढ़ाई करते हैं तो 900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलता है और वापसी में 700 रुपये। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चाहें तो चार्जेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से ये मार्केट दिखना आपको शुरू हो जाता है मंदिर से पहले ही 100 मीटर की रेंज में। यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है। बैठो साहब जी बैठो।
अभी हमारा तुंगनाथ में दर्शन हो गया है। मंदिर जो है दिन में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पर्श दर्शन नहीं होता है। मंदिर के अंदर पंच केदार के साथ साथ माँ पार्वती की भी फ़ोटो है। तो टोटल 6 एक साथ दिखते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 लोगों की फ़ोटो वहाँ पर क्यों है। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि वहाँ पे माँ पार्वती की फ़ोटो भी ऐड है। तो पंच केदार के साथ साथ माँ पार्वती भी विराजमान है। और कहते हैं कि अगर शंकर भगवान से कुछ पाना है तो सबसे पहले माँ पार्वती को खुश करना होता है, उनकी पूजा और तपस्या करनी होती है। तो जब भी आप मंदिर में आते हैं, तुंगनाथ के मंदिर में या फिर किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो इसीलिए शंकर भगवान जो हैं वो पार्वती मैया के हस्बैंड हैं, तो इसीलिए सबसे पहले उनकी जय बोली जाती है। तुंगनाथ मंदिर जो है वो पंच केदार में से एक है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव जी की भुजाएं गिरी थी और तुंगनाथ मंदिर का अर्थ होता है शिखरों के स्वामी। तो जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, महादेव के दर्शन को अच्छे से करके जाएं। तो यहाँ पर है ये तुंगनाथ टेम्पल, आप जैसा कि देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ से ऐसे एग्ज़िट आते हैं। तो मंदिर से जब आप एग्ज़िट करते हैं तो यहाँ पर भी एक मंदिर है। तो यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ है, मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो तुंगनाथ मंदिर आने का मेरा 3 साल से सपना था। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था कि एक ना एक दिन तुंगनाथ जाऊँगा। और 3 साल से मैं केदारनाथ जब भी जाता था, बद्रीनाथ के रास्ते, इसी रास्ते से मैं निकल जाता था, लेकिन हमारा कभी बुलावा नहीं होता था तुंगनाथ आने का। तो इस बार मेरा यहाँ पे बुलावा हुआ और हम यहाँ पर आकर दर्शन किए। तो अगर आप भी महादेव में बिलीव करते हैं, महादेव के भक्त हैं, तो आप भी इस तुंगनाथ मंदिर में आके एक बार ज़रूर से ज़रूर दर्शन कीजिए। तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद तुंगनाथ मंदिर से ही 1 किलोमीटर दूरी पर है चंद्रशिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से वैसे वैसे लोग जा रहे हैं और ये चंद्रशिला का ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं। 2:45 पे हम चंद्रशिला का ये ट्रैक कर रहे हैं और हम देखते हैं कि अब हम चंद्रशिला कब पहुँचते हैं। तीन 3:33 हो चुके हैं और जस्ट हम 10 कदम की दूरी पर हैं। ये मेरी लाइफ का सेकंड समिट है, चंद्रशिला। इसे आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बाबा केदार की जय, बोल तुंगनाथ महादेव की जय, बोल बद्री विशाल की जय, बोल तुंगनाथ महादेव
की जय। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो चंद्रशिला पर आते हैं, सबमिट करते हैं, ट्रैकिंग करके यहाँ पर जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चंद्रशिला के बारे में पता तक नहीं है। आखिर चंद्रशिला को चंद्रशिला क्यों कहा जाता है? दोस्तों चंद्र मतलब होता है चांद और शिला मतलब होता है पत्थर, यानी कि चांद की चट्टान। कहते हैं कि चंद्रदेव ने इसी स्थान पर आके तपस्या किया था और आज मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बादल हैं और ऊपर नीला आसमान है। तो अभी मैं चंद्रशिला के एकदम पीक पर हूँ। यहाँ आज मैंने पहली बार अपनी लाइफ में आके यहाँ पे मैंने सबमिट किया और कहते हैं कि रावण ने भी त्रेता युग में यहाँ पर तपस्या की थी और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पर आकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे उन्होंने भी तपस्या किया था। तो चलिए हम आगे देखते हैं चंद्रशिला की और भी कहानियाँ। चलो आओ गाइस तुमको दिखाता हूँ। दोस्तों चंद्रशिला के इस पीक पर चढ़ने के बाद समझ में आया कि इंसान जितना पहाड़ चढ़ता है वो उतना ज़्यादा शांत होता है। चंद्रशिला सिर्फ एक चट्टान ही नहीं, यहाँ पर शहरों की शोर की शांति खत्म हो जाती है और इंसान यहाँ आकर अपने आप से खुद ब खुद मिल जाता है। तो अगर आप हमारी वीडियो इसको देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो में 10% आपको जानकारी मिल गई होगी, तो प्लीज़ करके कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।